हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षा जोन में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम हमारे चैनल पर बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस दौरान मैं आप लोगों के साथ में 1000 क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ जीके एंड जीएस के। और ये सारे क्वेश्चंस जो है वो वन लाइनर होने वाले हैं। इस दौरान जो है वो मैं हर एक वीडियो में आप लोगों के साथ में जो है वो 35 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डिस्कस करती हूँ। और इतने सारे पेजेस जो है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ, जिस दौरान मैंने आप लोगों को लगभग जो है वो 420 क्वेश्चंस हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है वो 421 होने वाला है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर है, चाहे टीआरई 1 में आए हुए हो, चाहे टीआरई 2 हो, चाहे टीआरई 3.0 जो लीक हुआ था उसमें। उसके अलावा जो क्वेश्चंस है वो हमारे बीपीएससी के अदर स्टेट एग्जामिनेशन जो होते हैं उसमें पूछे गए क्वेश्चन है, लेकिन सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है, यानी कि 421 नंबर, कि बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस अवधि के लिए लगाया गया था। तो राष्ट्रपति शासन जो था वो 29 जून को स्टार्ट किया गया था, 29 जून 1968 से लेकर 26 जनवरी 1969। डेट क्या थी? 29 जून 1968 से लेकर 26 जनवरी 1969। अगला क्वेश्चन है 422 कि राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्य की जो महाधिवक्ता होती है उसकी जो नियुक्ति होती है वो हमारे राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा पहली बार किस योजना का अंग बना। तो गरीबी हटाओ का नारा जो है वो 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, पंचवर्षीय योजना में जो सबसे लास्ट वाली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 424 नंबर, आय वितरण में असमानता को किस वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। तो असमानता का वक्र जो होता है उसको लॉरेंज वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉरेंज वक्र। 425 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुच्छेद में धन विधेयक की विस्तृत परिभाषा दी गई है। तो धन विधेयक की विस्तृत परिभाषा जो है वो अनुच्छेद 110 में दी गई है। किस में दी गई है? अनुच्छेद 110। अगला क्वेश्चन है 426 नंबर, ऐसी बेरोजगारी जिसमें लोग रोजगार में तो लगे हुए हैं और दिखते हैं परंतु उनकी सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। यानी कि वो बेरोजगारी में लगे हुए दिखते हैं, कि वो रोजगार में लगे हुए हैं लेकिन उनकी सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, क्या कहलाती है? तो इस तरीके की जो बेरोजगारी होती है उसको प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। और इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को एनसीईआरटी बुक में आराम से मिल जाएंगे, 6, 7, 8 की एनसीईआरटी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 427 नंबर, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में नालंदा महाविहार को किस वर्ग के तहत सम्मिलित किया गया है। तो नालंदा महाविहार जो है उसको सांस्कृतिक वर्ग में सम्मिलित किया गया है। किसमें? सांस्कृतिक वर्ग। अगला क्वेश्चन देखेंगे 428 नंबर, बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बिहार के किस जिले में है। तो बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो पटना में है। कहाँ है? पटना में। 429 नंबर, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा उसका मुख्यालय। तो देखिए नाबार्ड की जो स्थापना है वो 12 जुलाई को हुई थी, 12 जुलाई 1982 को। और इसका जो मुख्यालय है वो है हमारा मुंबई में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 430 नंबर, ग्रामीण साख व्यवस्था की शीर्ष संस्था कौन सी है। तो वो है नाबार्ड। और नाबार्ड की जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है 431 नंबर, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति है वो हमारे राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। 432 नंबर, महाबोधि मंदिर परिषद बोध गया गया को सांस्कृतिक वर्ग में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब सम्मिलित किया गया। तो वो सम्मिलित किया गया था 2002 में, सन 2002 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 433, देश में प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है। तो देश में प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला जो राज्य है वो है बिहार। कौन सा राज्य है? बिहार। अगला क्वेश्चन है 434 नंबर, ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। तो ज्ञान प्राप्ति की जो घटना होती है उसमें बौद्ध धर्म को निर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म में निर्वाण। अगला क्वेश्चन है 435 नंबर, नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल यूनेस्को की सांस्कृतिक वर्ग की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया। तो वो शामिल किया गया 2016 में। अगला क्वेश्चन है 436 नंबर, स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन के लिए बिहार का सर्वप्रथम कौन सा शहर चुना गया। तो स्मार्ट सिटी मिशन के लिए जो है वो भागलपुर जिला। कौन सा जिला? भागलपुर। 437 नंबर,
राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई? तो वो थी शिवरामन। किसके आधार पर? शिवरामन के आधार पर। शिवरामन की सिफारिश के आधार पर की गई। 438 नंबर, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो थी जेबी कृपलानी। पुस्तक में से जो बुक के जो ऑथर्स होते हैं बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जब मैंने प्रीवियस ईयर कराए थे तो आपको लोगों को बताया भी था कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 439 नंबर, भारतीय प्रतिभूति का व विनिमय विनियमन बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो भारतीय प्रतिभूति व विनियमन बोर्ड की स्थापना जो है वो 1988 में की गई। अगला क्वेश्चन 440 नंबर, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की स्थापना मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा की गई। और ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ जब मैंने आप लोगों को अधिवेशन पढ़ाए थे। एक ही वीडियो में सारे के सारे अधिवेशन मैंने डिस्कस किए हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बिल्कुल ही शॉर्ट नोट्स के साथ में मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है। अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्विक रिवीजन में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगला क्वेश्चन है 441, भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? तो भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मतलब है आरबीआई, कौन करता है? आरबीआई करता है। अगला क्वेश्चन 442 नंबर, रामशरण शर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रामशरण शर्मा जो है वो इतिहासकार है, इतिहासकार है वो। 443, रागिनी तोड़ी पर आधारित चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया? तो रागिनी तोड़ी जो आधारित चित्र है वो माधोलाल द्वारा। किसके द्वारा? माधोलाल द्वारा। अगला क्वेश्चन 444, धावे तीर्थ स्थल बिहार के किस जिले में है? तो धावे तीर्थ स्थल जो है वो गोपालगंज, कौन से जिले में? गोपालगंज। 445, राज्य शासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो राज्य शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है, और बहुत इजी क्वेश्चन है। 446 नंबर, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में सन्निहित होती है, परंतु वास्तविक रूप से ये शक्तियां किसकी अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद को प्राप्त होती है? तो वो होती है मुख्यमंत्री, यानी मुख्यमंत्री ही सारी शक्तियों का जो है वो लेखा जोखा करने का काम करता है। लीडर ऑफ जो टीम होता है वो मुख्यमंत्री ही होता है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी कृति है? तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो है वो सुगाखर की, सुमाखर, E.F. सुमाखर द्वारा पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 448 नंबर, भारत में सांख्यिकी आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में सांख्यिकी आंदोलन का जनक जो है वो प्रकाश चंद्र महालनोबिस को, प्रकाश चंद्र महालनोबिस को कहा जाता है। भारत में सांख्यिकी आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? प्रकाश चंद्र महालनोबिस। 449 नंबर, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई? तो रोलिंग प्लान की अवधारणा जो है वो जनता सरकार, यानी जनता और सरकार दोनों के द्वारा, दोनों का मिक्सचर। 450 नंबर क्वेश्चन, मगध के किस शासन के समय 326 ईस्वी पूर्व में यूनानी शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ? तो उस समय मगध के शासक कौन थे? तो मगध के शासक जो थे वो उस समय घनानंद थे। अगला क्वेश्चन 451, नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा कर दिया गया और कब किया गया? तो वो किया गया 2 अक्टूबर 2009 में, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी होती है, हम सबको पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 452 नंबर, मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल में था? तो जो जीवक था वो बिंबिसार के शासनकाल में था। अगला क्वेश्चन 453 नंबर, कि जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की बिहार किस राज्य में की पेंशन देने की घोषणा किस राज्य में की गई थी? तो ऑब्वियसली बिहार में ही की थी। जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की योजना बिहार से थी। 454 नंबर, मौर्य काल में देशी वस्तुओं पर कितना प्रतिशत बिक्री कर लिया जाता था? टैक्स होता था 4%। इजी क्वेश्चन, वेरी इजी, 4% टैक्स। अगला 455 नंबर, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त से बाहर था और अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा? तो वो था मगध। तो इसी के साथ में हमारे आज की वीडियो में 35 क्वेश्चन डिस्कस होते हैं, और टोटल मिला के हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो 455 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और इस तरीके से टोटल हमारी सीरीज में हम लोग 1000 क्वेश्चन करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, क्योंकि क्विक रिवीजन में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।